नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग इस संकट भरे समय में ठीक हैं, सुरक्षित हैं। हम अपने इतिहास के शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस कठिन दौर ने एक मौका दिया कि समाज को कुछ योगदान कर सकूं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं जो कर सकता हूं वो करूं। पिछले कई दिनों से इच्छा थी कि राजनीति विज्ञान विषय को सरल व सहज तरीक़ों से आप सबके सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन किसी न किसी कारणवश टलता रहा। खूब विचार करने के बाद लगा कि ये सही समय है राजनीति विज्ञान विषय को आप सबके सामने सहज तरीके से प्रस्तुत करने का। इस कड़ी में मैं अपनी यात्रा को भारत की विदेश नीति से शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस पहल से आप लोगों को लाभ मिलेगा। इस नई पहल में जो कि भारत की विदेश नीति के साथ शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैं भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों की कहानी को सुनाऊंगा कि कैसे भारत आज़ादी के बाद विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध को विकसित किया। 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, या यूं कहिए कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारा जन्म हुआ। आज 2021 में भारत 74 वर्ष का हो गया है। इन 74 वर्षों में कैसे भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बने हैं, किन देशों के साथ रिश्ते बने और किन देशों के साथ रिश्ते बिगड़े, वो कौन से कारक थे जिसने रिश्तों को बनाया व रिश्तों को बिगाड़ा, हम इन सब पहलुओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे एक व्यक्ति के तौर पर हमारे रिश्ते किसी न किसी इंटरेस्ट पर बनते व बिगड़ते हैं। आप में से कईयों ने टीबीएफ की एस्पेरेंट वेब सीरीज़ देखी होगी और उसका एक डायलॉग भी सुना होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करते। तो दोस्तों, क्या कारण होगा? कारण वही है कि आईएएस बनने के बाद इंटरेस्ट भी बदल जाते हैं। ठीक वैसे ही देश के रिश्तों के साथ भी होता है। राष्ट्रों के मध्य भी संबंध इंटरेस्ट के आधार पर, हितों के आधार पर बनते व बिगड़ते हैं। इसका उदाहरण दूं तो 1950s में अमेरिका के साथ वैसी घनिष्ठता नहीं थी जैसे कि आज है। 1950s में अमेरिका पाकिस्तान के समक्ष ज़्यादा खड़ा था बजाय कि भारत के, जबकि चीन के साथ 1950s में हम हिंदी चीनी भाई भाई खेल रहे थे। और आज का तो आप सबको पता ही है। यानी कि विदेश नीति में संबंध हमेशा बदलते रहते हैं। तो हम इस सीरीज में भारत के संबंधों के बनने व बिगड़ने की कहानी को सुनेंगे। तो गाइज एंड गर्ल्स, आप सबके सामने मैं पेश कर रहा हूँ मेरा नया वीडियो सीरीज, जिसका नाम है स्टोरीज़ अबाउट इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज़। इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, विकास कुमार। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिसंबर 2015 में पास किया था। साथ ही दिसंबर 2020 में मैंने पटना यूनिवर्सिटी में अपने पीएचडी थीसिस को सबमिट किया है और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो हम इस वीडियो सीरीज में क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, तो हम इस वीडियो सीरीज में सबसे पहले देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के संबंध को, कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं। इंडियाज़ रिलेशन विथ नेबर, भारत के संबंध कैसे हैं अपने पड़ोसियों के साथ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत इन 8 कंट्री के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। इन 8 कंट्री के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है और ये भारत के पड़ोसी देश भी हैं। जैसे कि भारत
के पड़ोस में उत्तर में जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है चाइना। फिर भारत के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार और ये अफ़गानिस्तान, जो कि एकदम टॉप उत्तर में बॉर्डर को शेयर करता है। इन सब के अलावा यहाँ पे भूटान, नीचे श्रीलंका और यहाँ पे एक और पड़ोसी देश है जो है मालदीव। तो हम इन सब देशों के साथ भारत के संबंधों की कहानी को समझेंगे। इसके अलावा हम भारत के संबंध देखेंगे वेस्ट एशिया के साथ। वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिम एशिया, जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, बेसिकली उसे यूरोपियन कंट्री मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। मिडिल ईस्ट एशिया ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्री को यानी कि यूरोप से ये ईस्ट में दिखाई देता है, ईस्ट है, और चूँकि ये सेंटर में पड़ता है एशिया के, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। तो यूरोपियन कंट्री इसको मिडिल ईस्ट कहता है और भारत कि चूँकि यहाँ पे पश्चिम में पड़ता है इसीलिए भारत इसे वेस्ट एशिया कहता है। तो भारत के वेस्ट एशिया के साथ कैसे संबंध हैं हम इनको देखेंगे। वेस्ट एशिया में इम्पॉर्टेंट कंट्री ईरान, सऊदी अरबिया, सीरिया, इराक, यूएई इत्यादि हो गए। इसके अलावा हम भारत के संबंध को देखेंगे सेंट्रल एशिया के साथ। सेंट्रल एशिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनातनी स्टार्ट हो गई थी और इस तनातनी में हमारे बुजुर्गों के बीच एक कहावत फेमस है कि आपकी जितनी चादर हो उतना पाँव फैलाना चाहिए। शायद सोवियत संघ वालों को नहीं पता था ये, और सोवियत संघ कोल्ड वॉर में अपनी हैसियत से ज़्यादा पाँव पसार रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद सेंट्रल एशिया की ये 5 कंट्री का जन्म हुआ। इस 5 कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है या सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर तजाकिस्तान और फिर किर्गिस्तान। तो हम देखेंगे कि 1991 ऑनवर्ड्स जो ये एशिया के सेंट्रल एशिया की ये 5 कंट्री का उदय हुआ है, इनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो सीरीज में भारत के संबंध को देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, भारत के संबंध को देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। हम लोग बहुत कुछ कॉमन साझा करते हैं, जैसे हिंदुज़्म की परंपरा को, बौद्धिज़्म की परंपरा को। ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है जिसे हम आज एक आसियान के रूप में भी जानते हैं। आसियान आप लोगों को पता होगा एक संगठन है, उनके रूप में भी जानते हैं। तो जब हम वीडियो सीरीज में आगे बढ़ेंगे लेटर ऑन धीरे धीरे, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि भारत के इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्री यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, इन सब देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो सीरीज में भारत के संबंध को देखेंगे सुपर पावर के साथ। वैसे तो सुपर पावर विश्व में 3 माने जाते हैं, यूएसए, रसिया और चाइना, लेकिन चूंकि चाइना को हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ पढ़ चुके होंगे, इसीलिए यहाँ पे सुपर पावर में केवल 2 को पढ़ेंगे, यूएसए और रसिया। इसके अलावा भी हम कुछ अदर थिंग्स भी करेंगे लेटर ऑन फेज़ में धीरे धीरे, जिसमें इम्पॉर्टेंट होगा कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड करंट टॉपिक, भारत की विदेश नीति से संबंधित जो भी करंट इशू होगा, जो भी करंट डेवलपमेंट होगा, वो अलग टॉपिक के रूप में हम उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम भारत के ऐसे इशू जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, हम उन हितों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर और मैंडेट को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ यूएन, WTO,
IMF, वर्ल्ड बैंक इत्यादि जो विश्व को चलाने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का स्ट्रक्चर क्या है और उसका मैंडेट क्या है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस पूरे वीडियो सीरीज में इन सब चीज़ों का हम क्रमिक रूप से धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का सेकेंड वेव पूरे इंडिया में तबाही मचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सब सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, हाथों को धोइए, मास्क पहनिए, डिस्टेंस बना के रखिए, अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल का बटन दबा दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सके। तथा अपनी राय देने के लिए आप हमें कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।